अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल फील वेल। आज हमारा केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि ये केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह मैंने अपने नोट्स तैयार किए हैं आपको ये केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा आसान लगना शुरू हो जाएगी। आज मेरा पहला लेक्चर है नाइन्थ क्लास की पहला चैप्टर है जो कि फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री है। इसको हम थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे ताकि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए और इंशाल्लाह ताला हम इसको बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे और आपको बहुत ज़्यादा ये नोट्स बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहले हम केमिस्ट्री के बारे में करते हैं, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, आगे इसकी ब्रांचेस, आगे मैटर। इसका ये चैप्टर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन के साथ। ये एक ब्रांच है, केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है जो डील करती है कॉम्पोजिशन के साथ, स्ट्रक्चर के साथ एंड प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? इट्स अ सॉलिड, लिक्विड एंड द गैसेस। ये एक मादा होता है, इसकी ब्रांचेस होती हैं। केमिस्ट्री जो है ये कंपोजिशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब वो किस तरह का बना हुआ है, लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि वो क्या किस तरह की प्रॉपर्टीज़ रखता है, और इसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। इसी को केमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसकी ब्रांचेस के बारे में कि ब्रांचेस कौन सी हैं। इसकी टोटल ब्रांचेस 8 हैं। पहली ब्रांच जो है इसकी वो फिज़िकल केमिस्ट्री है, फिर ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और नेक्स्ट वन जो हमारे पास हैं वो सारी की सारी हमारे पास आ जाती हैं बायो केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल एंड न्यूक्लियर, इन्वायरमेंटल एंड एनालिटिक केमिस्ट्री। ये सारी की सारी ब्रांचेस हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे। ये आर्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यूज़ आते हैं, इसमें से बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री के बारे में। ये भी एक ब्रांच है केमिस्ट्री को जो डील करती है रिलेशनशिप के बारे में, कॉम्पोजिशन के बारे में, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी और रिलेशनशिप के बारे में ये डिस्कस करने के साथ साथ इसके चेंजेस को भी डिस्कस करती है कि इसमें क्या चेंजेस आते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, इसके बारे में डिस्कस करती है, और जो फिज़िकल चेंजेस आते हैं हमारे पास, लिक्विड का बिहेवियर आ गया और गैसेस का बिहेवियर आ गया और सॉलिड्स का बिहेवियर आ गया, इन सब के बारे में डिस्कस करती है। ये फिज़िकल केमिस्ट्री में ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन आती है, और डेफिनेशन के बाद इसके बाद एग्जांपल आती है। आपने सिर्फ इतना ही करना है, जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो मैंने सारे के सारे सेट करके रख दिए हैं। और फिर इसके बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में, लिक्विड्स के बारे में एंड सॉलिड्स, इनका क्या बिहेवियर होता है, इनके कैसे ये गैसेस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड्स, ये सारा फिज़िकल केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन हमारा जो है वो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है। ये भी स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स है ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। इनमें कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? वो नेचर में भी अक्कर होते हैं और इसके साथ साथ वो सिंथेसाइज्ड होते हैं लेबोरेटरी में भी। कोवलेंट कंपाउंड्स कार्बन, हाइड्रोजन, जैसे कि ग्लूकोज हो गया हमारे पास, और भी बहुत ज़्यादा कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर आगे बनते हैं। और फिर इनकी हमने आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इनको सबको डिस्कस करेंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इसमें ज़्यादा नाइट जो स्टैंडर्ड है उसके बारे में बता रही हूँ, आगे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही। उसके बाद ये क्या करती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ये स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करती है, प्रॉपर्टीज़, ये जो हमने नेचर में डिस्कस किए हैं कि वो नेचर में जो मिलते हैं, और इसके अलावा जो लेबॉर्ट्री में हमें मिलते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उन सबको डिस्कस करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाता है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वो इसके स्कोप्स आ जाएंगे। नेक्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, हम स्कोप्स को डिस्कस करते हैं कि इसके स्कोप्स क्या हैं। पेट्रोकेमिकल में है, पेट्रोलियम में है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ये सारे जो हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये ग्लूकोज वगैरह बनाने में ये सारे जो हैं कंपाउंड्स मिलकर कोवलेंट कंपाउंड्स इन चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, ये भी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है एलिमेंट। इन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में जो डिफरेंस मेन है वो कार्बन और हाइड्रोजन और डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस करता है। ये अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस करती है। इसकी जो एप्लीकेशन है वो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में है, जो जैसे कि ग्लास में, सिरेमिक्स में, सीमेंट में, और मेटलर्जी। मेटलर्जी एक प्रोसेस है जिसमें हम एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल की ओर्स के ज़रिए। ये एक प्रोसेस है जो भी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है और केमिकल इंडस्ट्री में होता है। इसका भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट ब्रांच हमारी बायो केमिस्ट्री है। बायो मीन्स इज़ अ लाइफ,
एंड नेक्स्ट इज़ द लाइफ के बारे में, केमिस्ट्री के लाइफ जैसे कि कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो मीन ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म के जो अंदर कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनको डिस्कस करना इज़ अ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है वो तमाम के तमाम हमारे केमिकल प्रोसेसेस जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में टेक प्लेस हो रहे हैं, इंक्लूडिंग सिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोकेमिकल्स। बायोकेमिकल्स क्या होते हैं हम इसको डिस्कस करते हैं। इट्स अ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स इन सब को डिस्कस करना जो हमारे मेटाबॉलिज्म में हो रहा है, सिंथेसिस में हो रहा है, इन कार्बोहाइड्रेट की जो मेटाबॉलाइज हो रहे हैं, आगे जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनकी कंपोजिशन हो रही है, नए मॉलिक्यूल बन रहे हैं और जो आगे हमें मिल रहे हैं, उन सब को डिस्कस करना इट्स अ बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है, यही ब्रांच है, हम इसकी एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, किस फील्ड में इसका ज़्यादा स्कोप है और किस फील्ड में ये ज़्यादा की ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ज़्यादा हम डिस्कस करते हैं इसकी एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर इन द फील्ड्स ऑफ मेडिसिन, फूड, साइंस एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मेडिसिन में ज़्यादा के ज़्यादा ये जो है बायोकेमिस्ट्री इस्तेमाल होती है, इसके स्कोप इस्तेमाल होते हैं। जैसे हमने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के स्कोप पढ़े हैं, इसी तरह हमने बायोकेमिस्ट्री के भी यही स्कोप हैं कि ये मेडिसिन में, फूड साइंस में एंड एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट वन हमारी जो ब्रांच है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो ब्रांच है ये इंडस्ट्री बेस पर होती है। इसमें हम मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन द कमर्शियल स्केल इज़ कॉल्ड एज द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो केमिकल कंपाउंड्स हैं कौन से, वो हम आपको बताते हैं कि वो ऑक्सीजन, क्लोरीन, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इन सबको मैन्युफैक्चर करना, आगे इनकी बनावट करना और आगे इनको इस्तेमाल में लाना, ये सारे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। और इसमें इंडस्ट्री स्केल में, कमर्शियल स्केल में ये सारा इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो डील करती है, इस सिंपल वर्ड में हम आपको बताएंगे तो ये इस तरह है कि न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन से जो एनर्जी हमें मिलती है उसको यूटिलाइज़ करना, आगे उसके बेनिफिट्स लाना, फिर वो सारा का सारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आ जाता है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, जैसे कि ये रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस और प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करता है। रेडियो एक्टिविटी भी एक प्रोसेस है जिसमें मुख्तलिफ तरह की जो रेज़ हैं, गैमा रेज़, बीटा रेज़, अल्फ़ा रेज़, ये सब जो हैं ये इमिट होती हैं और फिर इनकी जो एनर्जी होती है उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं और डिफरेंट प्रोसेस में हम इसको यूज़ करते हैं। मेन कंसर्न जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का है वो एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ, जो हम डेली लाइफ में इसकी एनर्जी को हम यूटिलाइज़ करते हैं, आगे जो हम इसका इस्तेमाल लाते हैं वो इस न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आता है। जैसे कि एप्लीकेशन है, हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल रेडियोथेरेपी में करते हैं। जो रेज़ होती हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर वेव के ज़रिए, न्यूक्लियर प्रोसेसेस के ज़रिए जो हमें एनर्जी मिलती है, जो हमें रेडिएशंस मिलती हैं और रेडिएशन के ज़रिए हम प्रोसेसेस करते हैं, उसमें रेडियोथेरेपी आ जाता है, फूड प्रिजर्वेशन आ जाता है, जनरेशन ऑफ पावर थ्रू द न्यूक्लियर रिएक्टर, इन सब प्रोसेसेस में न्यूक्लियर केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा रोल है। नेक्स्ट वन आ जाता है हमारी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इट्स मीन द इन्वायरमेंट के अगर हम इस्तेमाल करें, इन्वायरमेंट का लफ्ज़ इसमें लें तो ये वर्ड जो है इन्वायरमेंट मतलब माहौल के हिसाब से, तो ये जो माहौल में हमारे कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं उनको स्टडी करना, उनके इफ़ेक्ट्स के बारे में, ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे जो उनका इफ़ेक्ट है इन्वायरमेंट में, वो उन सब को डिस्कस करना इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आ जाता है। इसकी सिंपल डेफिनेशन है स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारा जो है वो इसी के रिलेटेड है कि जैसे हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री का आगे स्कोप इस तरह था कि रेडियोथेरेपी में, फूड प्रिजर्वेशन में, आगे न्यूक्लियर प्रोसेसेस में, इसी तरह जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है रिलेटेड टू बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल एंड वाटर, ये सारे के सारे इसके आगे स्कोप हैं कि आगे इस तरह यूज़ होता है, इसको स्टडी करना हो तो ये इसकी डिफरेंट आगे ब्रांचेस हैं जो इसको हम आगे मज़ीद स्टडी करने के लिए हम बायोलॉजी, जियोलॉजी, इन सब की तरफ जाएंगे तो हमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का ज़्यादा स्कोप मालूम होगा। इसके बाद एनालिटिक केमिस्ट्री है, इसमें हम सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैम्पल टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स। एनालिसिस करना है हमने और सेपरेशन करनी है सैम्पल को, सैम्पल में जो कंपोनेंट्स हैं उसको हमने आइडेंटिफाई करना है और इसकी सेपरेशन करनी है। तो सेपरेशन से पहले जो हम वो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस को देखते हैं तो हम फिर डिस्कस करते हैं कि ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होते क्या हैं।
क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, पहले हम डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव को। ये डिटरमाइन करता है अमाउंट। क्वांटिटी जो है इट्स द अमाउंट एंड क्वालिटी इज़ द आइडेंटिटी एंड द, इसको हम उर्दू में कहेंगे कि इसकी शनाख्त है, और क्वांटिटेटिव को कहेंगे कि ये मिकदार एक किस्म की होती है। मिकदार को डिस्कस करने के लिए हम क्वांटिटेटिव की तरफ जाते हैं, और अगर हम उसकी शनाख्त करना चाहते हैं, उसकी क्वालिटी को देखना चाहते हैं, तो हम क्वालिटेटिव की तरफ जाते हैं। इसकी डेफिनेशन जो है वो क्वांटिटेटिव की है, डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैम्पल, and the qualitative is that the provide the identity and the composition of the substance। इन सब को प्रोसेस को करने के लिए हम सबसे पहले सेपरेशन से ये प्रोसेस करते हैं, करने के बाद हम फिर इसकी सेपरेशन करते हैं, और जो हमारा कंपाउंड होता है, कंपोनेंट होता है, जिसको हमने आइडेंटिफाई करना होता है, वो हमें मिल जाता है। यही जो है स्कोप इसका एनालिटिक केमिस्ट्री का है, जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ केमिस्ट्री के तौर पर, केमिस्ट्री की ब्रांच के तौर पर, ताकि हम इन कंपोनेंट्स को जान सकें ये कौन से कंपोनेंट्स हैं जो एक सैम्पल में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट जो इसका स्कोप है ये कवर करता है फूड को, वाटर को, इन्वायरमेंट को एंड क्लिनिकल एनालिसिस को। इस सब को हम डिस्कस करने के लिए फूड, वाटर, इन सब में जो सैम्पल, जो वाटर है, वाटर में कौन से कंपोनेंट है, वाटर प्योर है, इम्प्योर है, तो हम ये एनालिटिक केमिस्ट्री का स्कोप हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को देखकर हम फूड को इम्प्योर और प्योर के तौर पर हम जान सकें कि ये प्योर है या इम्प्योर है। ये सारा डिस्कस किया जाता है एनालिटिक केमिस्ट्री में। आई होप यू ऑल लाइक माई लेक्चर। इंशाल्लाह मैं आपको जो नेक्स्ट लेक्चर है वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगी। अगर आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं आपके लिए इसी तरह बहुत ज़्यादा लेक्चर बनाती रहूँगी।